नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत ने अपनी ओर से कई कदम उठाए हैं, जिनके जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ फैसले किए हैं। दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं, इन्हें लेकर चर्चा हो रही कि दरअसल पाकिस्तान के ये फैसले खुद उसके लिए कहीं आत्मघाती साबित तो नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर चर्चा की जा रही है शिमला समझौते की। कल पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वो शिमला समझौते को रद्द करने पर विचार कर रहा है। एक तरह से उसने धमकी दी है कि शिमला समझौता रद्द कर दिया जाएगा। ये कदम उसने भारत के उस फैसले के जवाब में उठाया है, जिसमें भारत ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि हुई थी उसे सस्पेंड करने का फैसला किया। तो टिट फॉर टैट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी जैसे का तैसा, या कहें कि बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने कहा है कि वो शिमला समझौते को रद्द कर देगा। लेकिन शिमला समझौता रद्द करना क्या पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा होगा या फिर वो सेल्फ गोल कर लेगा, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। आज बात पति की हम इसी पर बात करेंगे। ये शिमला समझौता दरअसल है क्या? आपको याद होगा कि 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और भारत ने उसमें मदद की थी, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बीच में 1972 में शिमला में समझौता हुआ था। इस समझौते के कई प्रावधान थे। कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें यह थी कि जो 93,000 युद्धबंदी थे, जो पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बनाया था, उनकी रिहाई होनी थी। दूसरी बात यह थी कि जो जहां पर जिसका नियंत्रण था, उसी को सीमा LOC के तौर पर मान लिया गया था, जिसको कि लाइन ऑफ कंट्रोल हम कहते हैं, नियंत्रण रेखा। और जम्मू कश्मीर में खास तौर से इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से सीमा का काम करती है। तीसरा इसका तथ्य ये था कि इसमें यह कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने मसले हैं वो दोनों आपस में ही बैठ करके सुलझाएंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की या दखल की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये शिमला समझौते के 3 बड़े बिंदु रहे। हालांकि शिमला समझौते को लेकर भारत में कई प्रश्न उठते रहे हैं। बीजेपी के भी नेता शिमला समझौते को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों या और भी बड़े दिग्गज नेता। वो कहते हैं कि शिमला समझौता करने से दरअसल भारत का नुकसान हुआ। इसलिए भी हुआ क्योंकि इसमें भारत को जितना लेवरेज मिलना चाहिए था, जो फ़ायदा उठाना चाहिए था, भारत उस वक्त वो फ़ायदा नहीं उठा पाया और एक तरह से पाकिस्तान को बहुत हल्के में छोड़ दिया था। 93,000 युद्धबंदी थे, अगर चाहते तो उनका इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा अगर आप नियंत्रण रेखा को चिन्हित कर रहे हैं सीमा के तौर पर, तो कम से कम जो इलाका पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया हुआ था उसको निगोशिएट कर सकते थे कि आप वो इलाका वापस दे दीजिए, या फिर तब भारत ने जो इलाका वापस करने की बात कही थी, कम से कम वैसा नहीं करते। तो ये सारे मुद्दे थे। और साथ साथ भारत में ये प्रश्न भी उठता आया है कि भारत तो अपनी ओर से शिमला समझौते को मानता है, लेकिन पाकिस्तान इस शिमला समझौते का कई बार उल्लंघन कर चुका है। खास तौर से अगर LOC की बात करें तो जिस तरह से वो लॉन्चिंग पैड के जरिए आतंकवादियों को भारत की सीमा में भेजता है, यानी वो अपनी सीमा का प्रयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने में करता है। या फिर 1999 की बात करें, जब करगिल युद्ध हुआ था, तब घुसपैठियों को भेजा गया था। दरअसल वो पाकिस्तानी सैनिक थे और वो तब पाकिस्तान ने अपनी जो शिमला समझौते का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि LOC को माना जाएगा, उसको पार नहीं किया जाएगा, उसका भी उल्लंघन किया था। और उसका उल्लंघन करते हुए अपने सैनिक घुसपैठियों के वेश में भारत की सीमा में भेज दिए थे। तब आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और तब ये खूब मांग उठी थी भारत के कई हलकों से कि ठीक है, आप एयर पावर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन भारत को LOC को भी पार कर जाना चाहिए। लेकिन तब भारत ने कहा था कि हम LOC पार नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे समझौते का हिस्सा है। तो भारत ने अपनी ओर से LOC कभी पार नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कई बार उल्लंघन किया। अब पाकिस्तान अपना नुकसान कैसे कर रहा है, इस बात पर आते हैं। पहला प्रावधान, LOC पार नहीं करेंगे। ठीक है, अगर शिमला समझौता नहीं रहेगा, जैसा कि पाकिस्तान कह रहा है, वो शिमला समझौते को नहीं मानेगा, तो क्या भारत के लिए ज़रूरी है फिर ये जो नियम बनाया है कि हम LOC पार नहीं करेंगे? फिर तो भारत भी जब चाहे तब LOC पार कर सकता है। हालांकि आपको याद होगा कि 2 बार ऐसा हुआ भी है। जब उड़ी में हमला किया गया था, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी वो तो बहाना करके की गई थी, और उसके बाद पुलवामा के समय जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी बालाकोट में, तब भी ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब ये फिर एक नियम बन जाएगा
और फिर उसके बाद जब भी इस तरह की कार्रवाई होगी तो एलओसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इससे फायदा किसको होना है? भारत को ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान फिर कभी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने जाकर ये नहीं कह सकता कि भारत ने उल्लंघन कर दिया या भारत हमारे क्षेत्र में घुस आया। और वैसे भी जो पीओके है वो तो भारत का हिस्सा है। ये बात एक बार नहीं कई बार कही जा चुकी है, बल्कि भारत की संसद का सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव भी है कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का ही हिस्सा है। तो ऐसे में उसको वापस लेने से फिर कौन रोक सकेगा? फिर आप अगर इस समझौते को नहीं मान रहे तो ये पहला नुकसान पाकिस्तान अपना करेगा। दूसरी बात यह है कि इसको लेकर के फिर वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जाकर अपना रोना नहीं रो सकता है। आपने देखा होगा कि कश्मीर को लेकर के उसने कई बार अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया, खासतौर से 2019 में जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया गया। उसके बाद से पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना रोया है, कश्मीर का राग अलापा है। भारत ने उसको हर बार चुप करा दिया और कह दिया साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो फिर ये मुद्दा भी आप जो आज उठा लेते गाय बगाए अलग अलग मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वो भी नहीं उठा पाएंगे। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे सिंधु जल संधि थी, उसी को लेकर के शिमला समझौते को लेकर भी भारत में आम राय नहीं थी। सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत में काफ़ी लोग ये मानते हैं कि ये बहुत ही उदार संधि भारत ने पाकिस्तान के साथ की थी और जिसमें ज़्यादा फायदा पाकिस्तान का था। और इसीलिए तीन युद्ध होने के बाद भी और 1999 में कारगिल का संक्षिप्त युद्ध होने के बाद भी, यानी 4 युद्ध हुए और तमाम तरह के आतंकवादी हमले हुए, इसके बावजूद भी भारत ने कभी भी सिंधु जल संधि को नहीं छेड़ा था। लेकिन पहलगाम के हमले के बाद भारत ने फैसला किया है कि इसको सस्पेंड किया जा रहा है। और वो भी इसलिए एक बड़ा कारण इसमें ये क्योंकि इसमें भी भारत का हित है, भारत के हितों के खिलाफ जाकर के संधि की गई थी। ऐसा कई लोग मानते हैं कि इसमें भारत को जो फायदा मिलना चाहिए था ऊपरी देश होने के चलते भौगोलिक तौर पर, वो फायदा भारत को नहीं मिल पा रहा था। अब जब ये संधि सस्पेंड कर दी गई है, पाकिस्तान इसको युद्ध के तौर पर ले रहा है, कह रहा है कि ये युद्ध का ऐलान है, वो इसको ये करेगा, वो करेगा, फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि भारत जो कि तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर कि ऊर्जा की आवश्यकता अब सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर क्लीन एनर्जी के लिए, एक स्वच्छ ऊर्जा के लिए ये जो सिंधु जल संधि है इसको सस्पेंड करना या रद्द करना ही सबसे बड़ा विकल्प है। ठीक है, जैसा मैंने कल कहा था कि आप तुरंत पानी सप्लाई बंद नहीं कर सकते, ये बिजली का स्विच नहीं कि आपने दबाया और पानी सप्लाई बंद हो गई, लेकिन मध्यमकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं पर काम करके इस दिशा में आप उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कल मैंने कुछ परियोजनाओं के नाम भी लिए थे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर की प्लांट्स वहाँ पर लगे, जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे हैं, जिन पर काम चल रहा है। तो ये जो पन बिजली की परियोजनाएं हैं, ये आगे चलकर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत मदद करने वाली है और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का पावर सेंटर बन जाएगा। तो इसमें भारत का ही फायदा है। इसीलिए भारत में सवाल उठता है कि क्या कारण था कि हमने उदारवादी चेहरा दिखाते हुए, उदारवादी रवैया करते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि कर ली या फिर शिमला समझौता कर लिया जिसमें फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। कई लोग पूछते हैं इस सवाल को कि जब 93,000 युद्धबंदी आपके पास थे और आपके पास ज़मीन पर, बड़ी ज़मीन पर आपके पास थी, तो आपने अपना जो अधिकार था वो उससे क्यों छोड़ा, क्यों आपने कदम पीछे खींचे? ये भी एक प्रश्न उठता है। तो इसलिए चाहे शिमला समझौता हो, चाहे सिंधु जल संधि हो, दोनों ही मुद्दे पर नुकसान आखिरकार पाकिस्तान को ही होने जा रहा है। और ये बात पाकिस्तान शायद अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन उसको देर सवेर तो ये बात समझ में आएगी कि वो शिमला समझौते को रद्द करने की बात कह के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो बात पते की में आज इतना ही। नमस्कार।